mission, supercomputing mission. Now, what is supercomputing mission? Let's understand here. DST and DIT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना? ये है, हाँ हाँ, लिखवा देता हूँ, बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो खुद से भी। प्रौद्योगिकी विभाग, नहीं, मैं 1 मिनट रुक जाओ। तो वो मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट कर रहा हूँ, 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, ये मैं लिख लेता हूँ, देन आई डू इट। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं, 1 मिनट, एवं, जस्ट 1 सेकंड, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ओके, लेट डू। ये चीज जो है, ये आप कह रहे हो ना, ये चीज जो है, तो आप सिंपल लिख लो। आप अगर ऐसा है, आप ऐसा लिख सकते हो, सीडेक द्वारा, इसमें सिंपल है, इसमें परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर, ये सिंपल चीज है, इसमें तो आप हाँ लिख लो, आप सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है। और वो जो विजय भाटकर भाटकर का नाम जो मैंने बताया, अब सिंपल वो लिख लो कि क्या लिखोगे सिंपल, जनक, ये है ना, भारत में सुपर कंप्यूटर जनक डॉक्टर विजय भाटकर, बस सिंपल है। सीडेक जो है, सीडेक द्वारा परम श्रृंखला के, जो है परम मतलब परम सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जो भी 1990 से लेकर अब तक का जो है, बहुत सारे परम बनाए गए। आपको पुराने परम का जानकारी नहीं चाहिए, आपको लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट में क्या है? ऐरावत, हाल फिलहाल में ऐरावत है। उससे पहले कौन सा है स्नेहा? परम सिद्धि AI, कुछ चीज है। इससे पहले परम ब्रह्मा, परम शिवाय, ऐसे नाम दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो परम से हैं, पता नहीं परम विष्णु है कि नहीं। लेट मी सी दैट, परम विष्णु है कि नहीं, रेस्पॉन्स। परम ब्रह्मा तो मुझे पता है, परम ब्रह्मा इज द अनदर सुपर कंप्यूटर। परम विष्णु सुपर कंप्यूटर, लेट मी सी इफ सीडैक सीरीज में वो आता क्या? नहीं है, ठीक है, परम विष्णु नहीं है, परम शिवाय तो है, दिस आई नो, शिवाय करके है, देखो शिवाय आ जाएगा इसमें। यस, परम शिवाय इज ए सुपर कंप्यूटर, ठीक है। परम ब्रह्मा भी कर लेते हैं, बताओ गलत बात है, विष्णु का किया ही नहीं, बताओ। ब्रह्मा है यहाँ पर पुणे में, परम ब्रह्मा इज ए सुपर कंप्यूटर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन इन पुणे। अब देखो नासा सुपर कंप्यूटिंग मिशन, क्या स्पीड है? 850 टेराफ्लॉप, स्टोरेज कैपेसिटी 1 पेटाफ्लॉप। परम इंद्रा है ना, तो पूरा परम नेम पे आता, परम इंद्रा हो रहा है, राइट? हाँ, परम इंद्रा एंड ऑल दिस आर देयर, ठीक है, ठीक है, राइट। तो नाउ नाउ लेट्स लुक एट हियर, क्या है ये परम? ये जो है ज्वाइंट मिशन, 2 विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। 2 मंत्रालय है, 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट मिशन। क्या यहाँ पर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? ग्रीड ऑफ 70 सुपर कंप्यूटर्स इन इंडिया। 70 जो सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है भारत में, कंप्यूटर का एक ग्रिड बनाया जाएगा। ग्रिड मतलब आपस में जोड़ दिया जाएगा। सपोज करो, जस्ट इमेजिन यू हैव ए सुपर कंप्यूटर्स, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, ऑल विल बी कनेक्टेड टुगेदर टू कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर में जोड़ दिया गया। हाँ, नहीं उसका नहीं, वो सब हाँ कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल, इट कैन बी देयर, हाँ वो भी कर सकता है। somebody can hack also there, that's problem। नहीं दिस, हाँ वो दैट रिस्क इज देयर, इट कैन बी हैक्ड। समझ में आया? मतलब व्हाट इज इट, अगर कोई ग्रिड को हैक कर ले तो हैक, फिर वो पूरा
सारा हो जाएगा, सारा हो जाएगा, दैट इज पॉसिबल देयर। सो ग्रीड ऑफ 70 सुपर कंप्यूटर इंडिया, मतलब 70 प्लस भी हो सकता है, से ज्यादा भी हो सकता है, बट अभी प्लान है, देयर इज अ प्लान ऑफ ज्वाइनिंग। सी दिस व्हाट आई मेंशन, दिस इज अ सुपर कंप्यूटर, दिस इज सुपर कंप्यूटर, दिस इज सुपर कंप्यूटर। So what I'm drawing here circle, these are supercomputers, and there will be common center. Yeah, this is common node. ठीक है, that's where the this program is there. क्या इसका लाभ होगा? What benefit will be there? क्या लाभ होगा? मान लो हमने जोड़ दिया, क्या लाभ होगा बताओ? कॉमन सेंटर बना दिया, क्या लाभ होगा बताओ? अतुल बताओ, क्या लाभ होगा इसका? What benefit will be there after joining this? हाँ तो ऑपरेटर, ठीक है, इंटीग्रेशन, यस, हाँ, वेरी गुड, कॉस्ट कम हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट विल रिड्यूस, इजी एक्सेस, गुड, वेरी गुड। काजल, टेल मी, हाँ कुछ, टेल अदर पॉइंट्स देन, इन दोनों का अलग पॉइंट बताना है। इंटीग्रेशन, ऑपरेशन कॉस्ट लोअर, इजी एक्सेस, कुछ और बताओ रीजन, कोई और बेनिफिट बताओ, समथिंग मोर, क्या क्या हो सकता है? स्नेहा, आई राइट फर्स्ट डे, ये जो है ना बेनिफिट, जो लाभ है, व्हाट इज फर्स्ट ईयर से? इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन मतलब एकीकृत होगा, इंटीग्रेशन ऑफ जो डाटा है, डाटा का एकत्रीकरण, एक से सेंट्रलाइज हो जाएगा, डाटा अवेलेबल होगा। और दूसरा क्या, डिसेंट्रलाइज भी होगा। कैसे होगा? हाउ डिसेंट्रलाइज? एनीबडी कैन एक्सेस, ठीक है, स्टोरेज विल बी सेंट्रलाइज्ड बट एक्सेस विल बी डिसेंट्रलाइज्ड। समझ में आया? हम स्टोरेज कॉमन कर रहे हैं, लेकिन उसको हम एक्सेस कहीं से भी कर सकते हैं। सो अगेन, इजी एक्सेस। सपोज करो, जस्ट इमेजिन कि कोई साइंटिस्ट को सुपर कंप्यूटर चाहिए, तो उसके थ्रू यूज कर सकते हैं, कैन यूज, एनी साइंटिस्ट कैन यूज सुपर कंप्यूटर थ्रू दिस वन, इजी एक्सेस, आसानी से पहुंच, पहुंच और उपयोग, एक्सेस एंड यूज एवं उपयोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आज सुपर कंप्यूटर बनाने में बहुत खर्च आता है, लागत करोड़ों रुपए लगते हैं, कम हो जाएगा। सो हियर दिस एक्सपेंडिचर कॉस्ट, है ना, तो रिड्यूस, यहां पर रिड्यूस कॉस्ट, और सिर्फ कॉस्ट बनाने का नहीं, उसको ऑपरेट करने में भी लगता है। तो यहां पर क्या है, खर्च की कमी जो होगा, लागत की जो होता है, वो हम कम करेंगे। एक और चीज है पता है, वन मोर थिंग इज दैट इट इज गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। उसको मैनेज करने के लिए स्किल्ड मैन पावर चाहिए ना, वी नीड स्किल्ड मैन पावर, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, दे विल गेट जॉब। अभी ये बन रहा है, इट इज नाउ बीइंग डेवलप देयर। फोर्थ विल बी व्हाट? कोलैबोरेटिव रिसर्च, कोलैबोरेटिव रिसर्च। व्हाट डू मीन बाय कोलैबोरेटिव रिसर्च? कोलैबोरेटिव मतलब ज्वाइंट, नंबर ऑफ साइंटिस्ट कैन वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट, है ना। कोलैबोरेटिव रिसर्च मतलब यहां है, जो होता है संयुक्त या साझा, जो बोलते हैं संयुक्त शोध। सपोज करो, जस्ट आई टेल यू वन वेरी गुड एग्जांपल, कोई दवा की खोज करना है, सम मेडिसिन का, हेल्थ का, तो हो सकता है कोई वैज्ञानिक हैदराबाद, सम साइंटिस्ट इन बैंगलोर, सब जॉइंट मिलके, ऑल डिफरेंट लैब्स टुगेदर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, अलग अलग लैब के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, तो जल्दी और अच्छी दवा बन सकती है, फास्ट एंड बेटर मेडिसिन कैन बी डेवलप्ड। तो दैट इज व्हाट, एंड व्हाट इज सेड हियर, एम्प्लॉयमेंट, राइट हियर, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर स्किल्ड मैन पावर। यहाँ जो है, जो यहाँ पर जो है ना, जो ऐसे यहाँ पर है, स्किल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? कौशल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कौशल, मुझे लगा कुछ और शब्द आप बोलोगे आप। तो कौशल, और मैं बताता हूं, मैन पावर बोलते हैं, कार्मिक बोलते हैं, कार्मिक,
क्या बोलते हैं, कार्मिक एम्प्लॉयमेंट को नौकरी, दिस हिंदी वर्ड। कौशल है ना, या कुशल, बेटर वर्ड है कुशल, आई यूज बेटर, यहां व्याकरण तो कुशल कार्मिक जो है, कुशल कार्मिक को नौकरी, जो ट्रेन्ड मैन पावर है, दे विल गेट द जॉब्स। सी, अभी मैं बताता हूं, टू थिंग्स आर देयर, what India is suffering right now. India is suffering in two level. One is that we have a large youth, ठीक है, we have a large youth, ठीक है। अब दो चैलेंज है भारत में, एक है अनएजुकेटेड यूथ, मतलब उसका एजुकेशन उस लेवल का नहीं है, और दूसरा है एजुकेटेड है लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो दोनों जगह पे नौकरी की प्रॉब्लम है। मैंने क्या बताया, व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग, तो डिग्री बेकार का है, और सब नौकरी पाने के लिए बीपीएससी के पीछे पड़े हुए हैं पागलों की तरह, जबकि उसका उस लेवल नहीं है कि बीपीएससी तक निकाल सके। क्यों? कॉलेज की ठीक से पढ़ाई नहीं किया है, और हंगामा कर रहे हैं कि ये चीज है वो चीज है। मैं बता रहा हूँ, उसमें 90% जो लोग हैं जो हंगामा करने वाले होते हैं, 90% बता रहा हूँ, वो यूजलेस लोग हैं। उनको कभी भी बीपीएससी नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं। वो आज रोक देंगे, 10 साल बाद भी देंगे, तब भी नहीं होगा उनका। वैसे लोग हैं। और 10% वो जेन्यून लोग हैं, जो झारखंड में, बिहार में, थोड़े जो 10% जेन्यून लोग कौन है, जिसको लगता है कि जो मेरिट वाले लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है, वो 10% वाले लोग हैं। वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, कि उनके अपने हक के लिए, कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, किसी और को पैसे लेके उनको बना दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट थिंग अभी हो रहा है रांची में आज, जेएसएससीएल जो सीजीएल का पूरा वो नाकाबंदी किया हुआ है रांची में। तो दैट इज व्हाट थिंग, तो वो मैं वही बता रहा हूँ कि ये चीज है। तो दैट्स व्हाट, स्टेट पीसीएस कभी भी रिलायबल नहीं है किसी भी एग्जाम का। बेटर यू चैनलाइज योर एनर्जी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। क्लियर यहां पर हो रहा है, एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये कई बार ये वर्ड आएगा वहां पर, ठीक है। सो आई गिव यू नाउ, हम कौन सा बताओ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा इसमें, हाई स्पीड, राइट। आपने क्या किया, अब देखो क्या, नाउ अंडरस्टैंड, वन सुपर कंप्यूटर इटसेल्फ इज अ हंड्रेड्स ऑफ ब्रेन्स, और आपने 70 और सुपर कंप्यूटर जोड़ दिया, 70 टाइम्स दैट ब्रेन, है ना। एक सुपर कंप्यूटर अपने में फास्ट है, और आपने कई सुपर कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया तो कितना फास्ट हो जाएगा, स्पीड इनहेंसमेंट। इसको बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। सो देयर विल बी हाई स्पीड। यू कैन आल्सो राइट हियर 6 पॉइंट, जस्ट राइट 6 पॉइंट, आई राइट हियर 6 पॉइंट, आप लिखो हाई स्पीड, हाई स्पीड कंप्यूटिंग। तीव्र, अब तीव्र वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट प्रोग्राम, ऑलवेज यू हैव टू लुक द गवर्नमेंट प्रोग्राम।